अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान और रहम करम करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आप सबको हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में 8 मर्तबा आया है और उनकी कौम का जिक्र 9 सूरतों में किया गया है। उनके कौम के पुराने लोगों का नाम समुद था। पैगंबर हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम समुद कौम के ही इंसान थे। उन्हें इसी कौम का नबी बनाया गया था। ये अरब देश के पुरानी कौम में दूसरी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने आद कौम को हलाक करने के बाद बसाया था। अरब के लोग इस कौम के किस्से को बयान करते हैं। इनका रिहायशी इलाका अरब का वो हिस्सा था जो आजकल अल हिज्र के नाम से जाना जाता है। ये इलाका लगभग 500-600 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। 20वीं शताब्दी के पहले तक सऊदी अरब में हिजाज रेलवे लाइन मौजूद थी, जिस पर मदीना शरीफ और तबूक के बीच एक रेलवे स्टेशन का नाम मदाइन स्वालेह हुआ करता था, जिसे दूसरी जंग में अंग्रेजी सेना ने हलाक कर दिया था। आज भी वहां पर हजारों एकड़ इलाके में पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतों के खंडर पाए जाते हैं। 9 हिजरी में गज़वे तबूक के सफर में जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे तो आपने एक कुएं को दिखाते हुए फरमाया कि ये वही कुआं है जिसमें हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। एक पहाड़ी दरें को दिखलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी जगह से वो ऊँटनी पानी पीने आती थी। वो जगह आज भी फज्जू अल नाका के नाम से मशहूर है। इन खंडहरों में जो भी मुसलमान सैर कर रहे थे उनको इकट्ठा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस कौम की जगह है जिस पर अल्लाह ताला का अजाब आया था। यहाँ से जल्दी निकल चलो, ये घूमने वाली जगह नहीं है बल्कि यह रोने की जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पर साफा लपेट लिया और सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इस बस्ती से तौबा करते हुए अल्लाह ताला के अजाब से डरते हुए निकलो। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि गुमराही को छोड़ दो, गुनाह ना करो। एक अल्लाह ही है जिसकी इबादत करो, उसी के आगे झुको, उसी को याद करो। तुमसे पहले कौम आद वालों को इन्हीं सरकशी और गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उन लोगों को हलाक कर दिया था और उनकी जगह तुम्हें बसाया था। तुम मैदानों में पत्थरों से अच्छे अच्छे महल बनाते हो, पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े रास्ते बनाते हो। तुम्हारे पास खजूर और अंगूर के बड़े बड़े बगीचे हैं, हरी भरी खेतियां हैं जिनमें नहरों का जाल बिछा है, आसमान से खूब पानी बरसता है, तुम्हें हर तरह का ऐशो आराम मिलता है। आप लोग काफी सेहतमंद हैं, बाहरी खतरे का कोई डर नहीं है। यह सब उसी अल्लाह की देन है। इसलिए गुमराही का रास्ता छोड़ दो और अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो। मैं तुम्हारे बीच एक रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मेरा कहा मानो मैं इस काम के लिए तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अज्र तो अल्लाह ताला देंगे। कौम आद वाले जिन नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिए गए थे, तुम वो गलती ना दोहराओ। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग की वजह से कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग नहीं लाए। कौम 2 लोगों में बट गई, एक ईमान लाने वालों में से और दूसरी इनकार करने वालों में से। काफिर सरदार ईमान लाने वाले कमजोर लोगों को ताने देने लगे और हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे, क्या तुम्हें सचमुच भरोसा है कि स्वालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है? वो जवाब देते, हाँ। तब वो कहते कि हम लोगों के बीच ही स्वालेह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं कि इनको अल्लाह अपना पैगंबर बनाए। ये तो हमारे ही बीच के एक आम इंसान हैं, बल्कि झूठे और पल्ले दर्जे के बेवकूफ हैं। साथ ही घमंडी भी। अगर हम उन जैसों के कहने पर ईमान ले आए तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम उनके बर्ताव से नाराज नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम बगैर हिम्मत हारे हर तरफ पहुंचाते रहे। कौम के सरदारों ने कहा कि ए स्वालेह, इसके पहले तुम हमारे बीच ऐसे इंसान थे जिससे हमें अपने फायदे की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब तुम हमें अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चलने से रोकने लगे। तुम सचमुच बहुत झूठे हो। उन्होंने आपस में खूब सोचने के बाद ईमान लाने के लिए एक ऐसी शर्त लगा दी जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं था।
انہوں نے شرط لگائی کہ اگر تم سچ مچ اللہ کے پیغمبر ہو تو اپنے اللہ سے کہہ کر پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی نکلوا دو، وہ نکلتے ہی صحیح سلامت بچے کو پیدا کر دے تو ہم تمہاری باتوں اور تم پر بھروسہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ میں آپ سب کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔